Okay, hi everyone. So today we are going to discuss one interesting problem from HC Verma और इस पे फिर कुछ जनरल बातें भी करेंगे कि इस प्रॉब्लम को और किस तरह से ट्विस्ट करके और अच्छा क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं एग्जाम में आपको क्या वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं इस कंसेप्ट पे वी विल टॉक अबाउट दोज थिंग्स आल्सो सो लेट्स सी अ मैन हैज फॉलन इनटू अ ditch of width d and two of his friends are slowly pulling him out using a light rope and two fixed pulleys as shown in the figure show that the force assumed equal for both the friends exerted by each friend on the rope increases as the man moves up. Find the force when the man is at a depth h. Fine. So इस तरह से इसके दो फ्रेंड्स हैं जो कि उसे ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं ये जो आदमी है ये नीचे गिर गया है राइट दे आर द फ्रेंड्स आर पुलिंग हिम अप विद द हेल्प ऑफ अ रोप और ये काफी लाइट रोप है और दोनों जो फ्रेंड्स हैं वो किसी भी टाइम इंस्टेंट पे सेम इक्वल फोर्स लगाते हैं सो लेट्स से कि किसी भी टाइम इंस्टेंट पे अगर ये जो राइट हैंड साइड वाला फ्रेंड है अगर वो एफ से पुल करता है इस रोप को सो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला फ्रेंड है वो भी एफ से पुल करेगा और ये लाइट रोप है सो टेंशन विल बी कांस्टेंट राइट थ्रू आउट द रोप सो व्हाट विल बी द टेंशन इन दिस रोप किसी भी टाइम इंस्टेंट पे अगर मैं बात करूं सो दैट विल बी एफ राइट एफ हो गया और ये जो आदमी है ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ आता है यू कैन एज्यूम कि किसी भी टाइम इंस्टेंट पे ये रेस्ट में था इसका मतलब इसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप एज्यूम कर सकते हैं कि जीरो है किसी भी टाइम इंटरवल पे राइट सो अगर हम किसी भी टाइम पे निकालें कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस मैन तो दैट शुड बी जीरो right the net force on this man at any time instant should be zero because the man is moving up very slowly at any instant of time his velocity can be assumed to be zero as well as his acceleration can be assumed to be zero so देखो आप नेट फोर्स जीरो करते हैं मान लेते हैं कि किसी टाइम पे ये जो आदमी है ये एच हाइट एच डेप्थ नीचे है सो व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द मैन इस तरफ से देखो ये एफ लग रहा होगा और यहां से भी एफ लग रहा होगा राइट और एक इसका वेट है विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड दैट इज एम जी सो व्हाट इज दिस एंगल इज थीटा राइट सो यू कैन इक्वेट द फोर्सेस टेक द कंपोनेंट ऑफ एफ एंड इक्वेट दैम देखो जो इस डायरेक्शन में आप कंपोनेंट लोगे वो कैंसिल हो जाएगा दैट इज एफ का साइन थीटा राइट आई एम टेकिंग द कंपोनेंट एफ साइन थीटा और ऊपर की तरफ क्या आएगा एफ कॉस थीटा सो एफ कॉस थीटा इसका और एफ कॉस थीटा इसका सो कितना हो जाएगा 2f cos थीटा नाउ इक्वेट द फोर्स 2f cos थीटा दैट शुड बी इक्वल टू mg so 2f cos theta that should be equal to mg from here you will get the value of f that is mg upon 2 cos theta so that is the value और जैसे जैसे ये आदमी ऊपर की तरफ आते जाएगा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा देखो नीचे वाले डायग्राम में समझते हैं इस तरह से देखो जब ये आदमी बहुत नीचे था कुछ इस तरह से तो हमारे पास थीटा कैसा था थीटा 1 जैसे जैसे ऊपर आते जाएगा यू कैन सी द वैल्यू ऑफ थीटा विल केप्ट ऑन इंक्रीजिंग जैसे थीटा 2 थोड़ा और हाइट ऊपर जाएगा तो थीटा 3 सो इस तरह से देखो थीटा 1 विल बी ग्रेटर देन थीटा 1 will be lesser than theta 2 will be lesser than theta 3 so इस तरह से जैसे जैसे ये आदमी ऊपर आते जाएगा आपका थीटा इंक्रीज करता जाएगा राइट सो हमारे पास जो फोर्स का वैल्यू निकल के आ रहा है दैट इज mg अपॉन 2 cos थीटा राइट चेक करो ऊपर हमने लिखा था mg अपॉन 2 cos थीटा सो एज द थीटा इंक्रीजेस आप देखो cos थीटा की वैल्यू पे क्या होगा इफ आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द cos थीटा देखो cos थीटा का जो ग्राफ होता है 0 से 90 तक प्लॉट करते हैं क्योंकि जो पॉसिबल रेंज है जब ये आदमी मैक्सिमम होगा मतलब इनफाइनाइट डेप्थ नीचे होगा तो थीटा कितना हो जाएगा ऑलमोस्ट जीरो राइट और जब ये इस पुली की हाइट तक पहुंच जाएगा तो थीटा कितना होगा 90 सो व्हाट विल बी द रेंज ऑफ थीटा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा का क्या कहां से कहां तक है 0 से लेकर के 90 सो cos थीटा का अगर आप ग्राफ देखो 0 से 90 में तो इस तरह का आता है cos थीटा 0 से 90 में डिक्रीज करता है सो अगर cos थीटा डिक्रीज कर रहा है एंड यू कैन सी द cos थीटा इज इन द डिनोमिनेटर इन द एक्सप्रेशन ऑफ f सो जैसे जैसे cos थीटा डिक्रीज करता जाएगा आपका फोर्स क्या होगा इंक्रीज करता जाएगा सो जैसे जैसे ये आदमी ऊपर की तरफ आता जाएगा द फोर्स दैट इज बीइंग अप्लाइड बाय हिज फ्रेंड्स ऑन द रोप विल बी इंक्रीजिंग और आप देखो जब cos थीटा जब वैल्यू ऑफ थीटा है ना 90 हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा तब cos थीटा कितना हो जाएगा
0, इसका मतलब फोर्स कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। व्हाट डज दैट मीन, कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि थीटा कभी π/2 हो जाए। और आप देखो जब π/2 थीटा होगा तो आदमी यहां पर होगा, राइट, उस पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे दैट विल बी हॉरिजॉन्टल, F और F, और उसका वेट नीचे एक्ट कर रहा होगा। देयर विल नॉट बी एनी फोर्स और द कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच कैन बैलेंस द वेट ऑफ द मैन। सो वो कंडीशन कभी पॉसिबल ही नहीं है, उसके लिए इनफाइनाइट फोर्स लगेगा। सो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और अब कुछ वेरिएशंस की बात कर लेते हैं। अगर मैं कहूं कि जो आदमी है आपका, जो मूव कर रहा है नीचे से, राइट, उससे अच्छा एक चीज हम भूल गए, उसने कुछ और भी निकालने को कहा था। exerted by each friend on the rope increases as the man moves up. Find the force when the man is at a depth h. So आप जब आदमी किसी डेप्थ h पे, तो आपको फोर्स निकालना है। देखो हमने फोर्स निकाल लिया mg/2 cos थीटा। सो जब वो किसी डेप्थ पे होगा, मान लिया हमने h डेप्थ पे, राइट, दिस हाइट इज h, और ये जो विड्थ दे रखा है, ये d दे रखा है, तो ये वाली विड्थ d/2 हो जाएगी, राइट। और जो हमने फोर्स निकाला है दैट इज mg/2 cos थीटा। सो cos थीटा का वैल्यू रख दो, ये थीटा है, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos थीटा, h अपॉन cos थीटा विल बी h अपॉन अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर, राइट, d/2 का होल स्क्वायर। ये वाली हाइपोटेनियस आप निकाल सकते हो, अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर, राइट, बाय पाइथागोरस थ्योरम। और ये जो cos थीटा है, जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको f का वैल्यू मिल जाएगा, फाइन। सो अब हम कुछ वेरिएशंस की बात कर लेते हैं। अगर मैं कहता हूं कि मान लो कि अगर ये कहता है कि जो आदमी है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है v से, जैसे उसने कहा था कि वेरी स्लोली मूव कर रहा है, रेदर देन सेइंग कि बहुत स्लोली मूव कर रहा है, अगर वो कहता है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर मूव कर रहा है, सो वो कह सकता था फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय हिज फ्रेंड्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या आप ये निकाल सकते हो, फोर्स एक्सर्टेड बाय हिज फ्रेंड्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम? तो उसके लिए वो आपको इनिशियल कंडीशन देगा कि मान लो कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वो किसी पर्टिकुलर डेप्थ पे था, मान लो h0 पे था, h0 पे था, और धीरे धीरे एक कांस्टेंट वेलोसिटी है जिससे वो ऊपर की तरफ खींच रहे हैं उसे। सो अभी भी जो नेट फोर्स है वो 0 रहेगा। सो आपकी जो फोर्स की इक्वेशन आएगी, देखो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर आदमी जो मैन है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, then still the net force on the man will be 0 because there is no acceleration of the man. Acceleration is still 0. Therefore, net force on the man will be 0. Therefore, this equation is still valid. ठीक है, ये इक्वेशन अभी भी वैलिड है। सो हमें फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। अब हमने क्या निकाल लिया, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। हमारे पास क्या है, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ थीटा विच इज mg/2 cos थीटा। सो देखो mg कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, जस्ट थीटा को रिप्लेस कर दो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो मान लो इनिशियल टाइम में t इज इक्वल टू 0 पे वो h0 पे था। सो व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ द मैन आफ्टर टाइम t? देखो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, सो किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस ऊपर चल जाएगा वो, दैट विल बी v इंटू टी, राइट, v इंटू टी। ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन इन टाइम t ऊपर की तरफ। सो व्हाट विल बी द हाइट, हाइट क्या होगी उसकी नीचे से, यू कैन सी, इस तरह से देखो आप, ये आपका h0 था, राइट, यहां से देखो ये h0 था। h0 क्या है, इनिशियल हाइट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। और वो जो आदमी है कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव करता है, सो किसी भी टाइम पर वो कितना डिस्टेंस ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, v इंटू टी, v इंटू टी। सो एक नया थीटा फॉर्म होगा उस टाइम इंस्टेंट पे। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट थीटा? ये वाली हाइट कितनी है, ये h0 माइनस वी टी है, और ये d/2 है। सो किसी भी टाइम पे आप थीटा निकाल सकते हो, और वहां से मैं कहूं कि किसी भी टाइम पे आप वैल्यू ऑफ cos थीटा निकाल सकते हो। cos थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, cos थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हो। क्या आएगा, दैट विल बी h0 माइनस वी टी डिवाइडेड बाय द h0 माइनस वी टी का स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर, इसका रूट, राइट। अब ये जो cos थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, ये अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन में रख दोगे यहाँ पे, सो आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन आएगी, बट इट्स ओके, आपको जस्ट इक्वेशन निकालना है, यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस, राइट। जस्ट आपको इक्वेशन मिल गया, दैट इज फाइन। अब अगर मैं कहता कांस्टेंट वेलोसिटी की जगह अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता, अगर मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी की जगह, है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता, इनिशियल कंडीशन सेम है। इनिशियल कंडीशन क्या है
कि ये जो आदमी है ये किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे एच नॉट पे था, एच नॉट डेप्थ नीचे था, राइट, और वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। सो क्या अभी भी, सॉरी, क्या अभी भी आप इक्वेशन निकाल सकते हो फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम? क्या अभी भी ये जो इक्वेशन हमने निकाली थी F इज इक्वल टू एम जी अपॉन टू कॉस थीटा, ये वैलिड होगी? यू हैव टू थिंक अबाउट इट। आप पॉज द वीडियो एंड थिंक, क्या हम अभी भी निकाल सकते हैं? देखो इस बार जो फोर्स है ना वो एम जी अपॉन टू कॉस थीटा नहीं होगा। थिंक अबाउट इट, वाई? बिकॉज द मैन हैज एन एक्सेलरेशन नाउ, उसके पास एक एक्सेलरेशन है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विथ एन एक्सेलरेशन a, राइट? सो यू कांट बैलेंस द फोर्स बिकॉज नेट एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। सो फोर्स की इक्वेशन लिख लेते हैं, जैसे F था, है ना, यहाँ पे भी F था और नीचे की तरफ mg था, है ना, ये दोनों F थे। और अगेन टेक द कंपोनेंट, ऊपर की तरफ 2F cos थीटा आया था और जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के कंपोनेंट थे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस थे, वो बैलेंस हो गए थे, F sin थीटा और F sin थीटा, राइट, F sin थीटा। अब इस बार ये जो आदमी है ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन a। So what will be your equation? Your equation will be 2f cos theta minus mg, that is the net upward force, that will be equal to mass into acceleration. So यहाँ से force का value निकालो, force will be ma plus mg upon 2 cos theta। अब ये equation again, अब क्या करना है, cos theta as a function of time निकाल लो। So देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे h नॉट था। अब मैं बात करूं कि टाइम t इज इक्वल टू t पे कितना डिस्टेंस ऊपर मूव कर जाएगा ये, सो ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कोर्स जीरो होगी, राइट, वो पहले तो रेस्ट में ही रहा होगा ना नीचे गिरने के बाद। सो अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, सो कितना हाइट ऊपर जाएगा एट टाइम t इज इक्वल टू t पे, ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u जीरो तो हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर। सो टाइम t इज इक्वल टू t पे कितना हाइट ऊपर चढ़ गया, हाफ ऑफ at स्क्वायर। सो बचा हुआ हाइट कितना है, ये वाला हाइट, जिस हाइट पे वो होगा एट एट एनी टाइम t, ये हाइट देखो, ये हाइट कितना होगा, एच नॉट माइनस हाफ ऑफ at स्क्वायर। और फिर आप ये जो थीटा आ रहा है एट दैट टाइम आप निकाल सकते हो, राइट, cos थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या होगा, cos थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, cos थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, दैट विल बी, ये हाइट ये कितनी आया था, देखो ये याद रखना, एच नॉट माइनस हाफ ऑफ at स्क्वायर, ठीक है, एच नॉट माइनस हाफ ऑफ at स्क्वायर, ये आपका वो वाली हाइट है, और डी बाई टू इस तरफ की, तो एच नॉट माइनस हाफ ऑफ at स्क्वायर का स्क्वायर प्लस डी बाई टू का स्क्वायर का रूट, ये क्या है, हाइपोटेनियस है, राइट, ये आपको हाइपोटेनियस है, और ये cos थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आया है। सो ये cos थीटा आपको कहाँ रखना है, यहाँ पर। देखो ये कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है बट आपको जस्ट इक्वेशंस निकालनी है, यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट कि कितना लंबा इक्वेशन आ रहा है, फाइन। तो इस तरह के वेरिएशंस आप खुद से करके देख सकते हो। और ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग हो जाता अगर वो कह देता कि जो फोर्स उसके जो दोनों फ्रेंड्स है ना वो एक कांस्टेंट फोर्स से उसे खींच रहे हैं। मान लो ये आदमी है यहाँ पर, ठीक है, इसका वेट नीचे की तरफ है एंड द फोर्स अप्लाइड बाय हिज फ्रेंड इज कांस्टेंट, मतलब वो दोनों जो उसे ऊपर की तरफ खींच रहे हैं वो एक कांस्टेंट फोर्स एफ लगाते हैं। सो देखो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वो ऊपर तक तो नहीं पहुंच पाएगा, राइट, मतलब पूरा ऊपर तो नहीं जाएगा, कहीं पे आके कोई ऐसा पर्टिकुलर थीटा होगा जहां पर नेट फोर्स उस आदमी पे जीरो हो जाएगा। तो वो क्या क्या पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ही में आस्क यू कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच द नेट फोर्स ऑन द मैन बिकम जीरो, और पूछ सकता है फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द मैन, जो आदमी है ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा और फाइनली क्या होगा कि एक मैक्सिमम हाइट तक ही जा पाएगा। क्या जहां पे फोर्स जीरो है वहां तक जा पाएगा, दैट इज दैट द मैक्सिमम हाइट, नो। देखो इनिशियली क्या हो रहा है कि जो फोर्स के कारण ये जो आदमी है ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, राइट, तो जहां पे फोर्स जीरो होगा वहां तक पहुंचते पहुंचते उसका कुछ वेलोसिटी हो गया होगा, उसका कुछ वेलोसिटी हो जाएगा, और जैसे फर्दर इस पॉइंट के ऊपर जब वो मूव करेगा तो क्या होगा, उस पॉइंट के ऊपर नेट फोर्स डाउनवर्ड लगने लगेगा, राइट, नेट फोर्स डाउनवर्ड लगेगा बट स्टिल बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी वो अभी भी ऊपर की तरफ ही मूव करता रहेगा। जैसे आप स्प्रिंग ब्लॉक वाला सिस्टम हम कैसे स्टडी करते हैं, ये हमारी स्प्रिंग है, हमने इसे एक्सटेंड करके छोड़ दिया तो ये पीछे आती है, राइट, जहां पे नेट फोर्स जीरो होता है वहां पे रुकती नहीं है, स्टिल पीछे जाती है,
पीछे कुछ मूव कर जाती है, रिटार्ड करते हुए। सिमिलरली ये जो आदमी है ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, एक पॉइंट पे इस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, बट स्टिल इट विल केप्ट मूविंग अपवर्ड बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। इट विल हैव सम वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे आपका एक्सेलरेशन और यू कैन से फोर्स 0 हो गया है, तो ऊपर रिटार्ड करता हुआ फर्दर कुछ हाइट अटेन करेगा। सो इस केस को खुद से स्टडी करके देखना और एनालाइज करना सारी चीजें, क्या हम फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं, राइट। इसमें आपको यहां से यहां तक नेट फोर्स डाउनवर्ड मिले अपवर्ड मिलेगा, यहां से यहां तक नेट फोर्स डाउनवर्ड मिलेगा। सो थिंक अबाउट इट, है ना, वी कैन डिस्कस इन द टेलीग्राम। फाइन, ओके गाइज, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, ओके बाय।